वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 4 जनवरी 2022 और 4 जनवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उस प्रश्न को देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि अटल नवाचार रैंकिंग में भारत के शिक्षण संस्थानों में कौन सा संस्थान सबसे शीर्ष पर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बात आई है भारत के शिक्षण संस्थानों में कौन सा संस्थान सबसे शीर्ष पर रहा है अटल नवाचार रैंकिंग में। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर था। और यहाँ पर यह ध्यान कि जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आप लोग इस वाले पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें जनवरी से लेकर के नवंबर तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जिसमें लगभग आपको 950 से अधिक प्रश्न विश्लेषण सहित देखने को मिलेगा। ये जो सीरीज 1 वर्षों से चल रहा था, इसके सारे प्रश्नों को इस पीडीएफ में सम्मिलित किया गया है। आप इसके माध्यम से तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप यहां पर रोजाना एक टेस्ट सीरीज में भाग लेकर अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। ये यहां से आपका सही तरह से आकलन होगा। तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से हमारे जितने भी और कई सारे मटेरियल हैं वो तमाम चीज़ों को वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर इस सीरीज का पीडीएफ फाइल कैसे मिलेगा। तो बीपीएससी मेकर ऐप पर ही इसका कर सकते हैं पीडीएफ अपलोड होता है। वहां पर आप मेंबरशिप लेने के बाद ये सारे सीरीज के पीडीएफ फाइल को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की, लेकिन यहाँ पे बात यह बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आमिर सुबहानी इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही की घोषणा के अनुसार मौजूदा विकास आयुक्त आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है बिहार के नए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि विकास आयुक्त की जिम्मेदारी अब समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद को दी गई है। यानी कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में विकास आयुक्त आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया। तो ये जो पद खाली हुआ तो इस पद पर अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद को यह जगह दी गई है। किसी भी राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं तो इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। चूंकि यहाँ पर हम लोग बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आमिर सुबहानी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो आमिर सुबहानी की अगर हम बात करें तो ये 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वे अपने बैच के टॉपर रहे। ये भी ध्यान रखिएगा, अपने बैच के टॉपर हैं। ये 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। और आमिर सुबहानी मूल रूप से बिहार के सीवान जिले के हैं और वे अप्रैल 2024 तक सेवा में रहेंगे, यानी कि बिहार के मुख्य सचिव के पद पर अप्रैल 2024 तक अपनी सेवा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने पूर्व सचिव त्रिपुरारी शरण के बारे में लिखा है कि मुख्य सचिव जो थे पूर्व, तो त्रिपुरारी शरण 2 बार की अवधि के विस्तार के बाद 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हुए हैं। 2 बार इनका कार्यकाल में वृद्धि किया गया था। और साथ साथ हमने एक पॉइंट ये लिखा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा बने हैं। यह जानकारी मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया था। आप यहाँ पर बीपीएससी मेकर के चैनल पर रोजाना इस तरह के वीडियो देखकर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो डेली बेसिस पे यहाँ पर वीडियो अपलोड होता है, इसके माध्यम से अगर आप यहाँ पर करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी किसी भी प्रकार के करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ पर यह जाने कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो वार्षिकांक बुक है वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है। तो आप अपने नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर के उस बुक को परचेज कर सकते हैं और साथ ही आप इस बुक को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। चलते हम अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 लाख रुपए की राशि अनुदान स्वरूप देने की बात कही गई है या फिर यह घोषणा की गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि हाल ही में समस्तीपुर में समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित किया। ये समाज सुधार अभियान कार्यक्रम अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है। ये बिहार के विभिन्न जिलों में कर सकते हैं इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना, इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। और यहीं पर कह सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित किया और जिसमें ताड़ी की जगह पर नीरा का उत्पादन करने वालों को सतत जीविकोपार्जन योजना लाभ देने की बात कही है। और इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का अनुदान नीरा उत्पादन के लिए दिए जाएंगे। और नीरा की अगर बात करें तो नीरा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। आपको ध्यान रखना, ताड़ी की जगह पर नीरा के उत्पादन करने वाले कह सकते हैं किसानों को यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलेगा और ये कह सकते हैं 1 लाख रुपये तक का अनुदान यहाँ पर दिया जाएगा। ऐसी घोषणा भी हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न।
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य यानी कि बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? आई होप कि आप यहाँ पर इसका आंसर जानते होंगे। यहाँ पर हमने लिखा है प्रोफेसर सुनैना के बारे में, क्योंकि एक प्रश्न में हमने चर्चा किया था नालंदा यूनिवर्सिटी की, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रोफेसर सुनैना के बारे में। तो आई होप कि वहां से आप क्लू निकाल के इसका राइट आंसर किए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी। कुछ दिन पहले ही हमने इसकी चर्चा की थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया पैसिफिक ने रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है प्रोफेसर सुनैना। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि प्रोफेसर सुनैना सिंह को 2017 में नालंदा विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का है, यानी कि 2022 के अंतिम तक ये इस पद पर रहेंगे। अब यहाँ पर बात आई है नालंदा विश्वविद्यालय की, तो इसकी बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत हुई थी। बिहार में एक यूनिवर्सिटी है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। आपको ध्यान रखना है भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी है। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आप कभी भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी राइट आंसर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर अगर बात किया जाए क्वेश्चन में कि भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार और विशेष कार्य बल के एसपी राजीव रंजन व नीलेश कुमार, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा अर्थात कमांडेंट गौरव मंगला और मोतिहारी के अपर पुलिस अधीक्षक यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शेषव यादव समेत बिहार पुलिस के 42 पुलिस कर्मियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। आपको यहाँ पर मुख्य रूप से जो चीजें यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो तमाम चीजें मैंने ऐड किया है। हालांकि आपको यहाँ पर ध्यान रखना 42 अधिकारी इसमें शामिल है। बिहार पुलिस के 42 अधिकारियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2 वर्षों की सतत सेवा में उत्कृष्ट काम के लिए यह पदक दिया गया है। तो अभी हाल ही में ये बिहार के 42 अधिकारियों या फिर पुलिस कर्मियों को दिया गया। हमारा अगला है 5वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसके द्वारा 100 दिनों का शिक्षा अभियान पढ़े भारत लॉन्च किया गया है? इस अभियान का नाम है पढ़े भारत, जो कि कह सकते हैं एक शिक्षा अभियान है। आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि पढ़े भारत कितने दिनों का शिक्षा अभियान है। आपको ध्यान रखना है ये 100 दिनों का शिक्षा अभियान है, जिसे अभी हाल ही में जो लॉन्च किया गया, ये अभी वर्तमान समय में जो कह सकते हैं केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्हीं के द्वारा ये कह सकते हैं लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न बारे में बता दूं, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में 100 दिनों का शिक्षा अभियान पढ़े भारत लॉन्च किया है। इस अभियान का नाम है पढ़े भारत। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में यह अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है और इस अभियान से या फिर इससे रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच, शब्दकोश और बोल एवं लिख कर व्यक्त करने की क्षमता का विकास होगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हाल ही में 100 दिनों का शिक्षा अभियान पढ़े भारत लॉन्च किया गया है। वर्तमान में जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा लॉन्च हुआ है और यह अभियान 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक चलेगा। ये ध्यान रखिए। चलते अगले छठे प्रश्न पे। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, जो भी चीजें मैं आपको बताता हूँ ये विस्तृत जानकारी के साथ होता है, तो आप लोग यहाँ पर ये मत सोचिए कि वीडियो लंबा हो रहा है। करंट अफेयर्स की तैयारी आप यहाँ से कीजिए, निसंदेह आपके सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। जिस तरह से बिहार एसआई, बिहार ऑडिटर वाला जो एग्जाम में आपके प्रश्न बने हैं, उसी प्रकार से बीपीएससी में भी आपका प्रश्न बनेगा। तो वीडियो की लंबाई से आप लोग डरिए मत, करंट अफेयर्स को आधा घंटा आप लोग समय दे सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले हम यहाँ पर छठे प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे छठा प्रश्न होगा कि हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र की नियुक्तियों पर 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड में निजी क्षेत्र की नियुक्तियों पर 75% आरक्षण लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न बारे बता दूं कि हाल ही में विधानसभा ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है और इसके तहत झारखंड में निजी क्षेत्र में होने वाले नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की व्यवस्था अब लागू हो गई है। यानी कि कह सकते हैं इस विधेयक के, यहाँ देखिए विधायक ने, रोजगार विधायक ने, बल्कि यहाँ पे विधेयक होना चाहिए। तो ये विधेयक को कह सकते हैं पारित होने के बाद अब निजी क्षेत्र में जो नियुक्तियां होती थी उनमें स्थानीय लोगों को, यानी कि झारखंड के लोगों को 75% आरक्षण देने की व्यवस्था अब हो गई है। ये ध्यान रखें। यहाँ पर हमने आगे लिखा कि यह आरक्षण लागू होने के बाद अब राज्य के
निजी क्षेत्र के प्रत्येक नियोक्ता को, जो नियुक्ति लेते हैं, तो प्रत्येक नियोक्ता को 40,000 तक के वेतन व मजदूरी वाले पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को बहाल करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर इस विधेयक में ये सारी बातें कही गई है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना झारखंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले हम 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न, हाल ही में किस देश में फ्लोरोना के पहले केस की पुष्टि हुई है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इजराइल में इसके पहले केस की पुष्टि हुई है। आपको बता दूं कि विश्व भर में फैली कोरोना महामारी के बीच इजराइल में फ्लोरोना का पहला केस सामने आया है। और यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कोरोना वायरस का ही कह सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन है। तो आप यहाँ पर डिटेल में से सुनिए कि फ्लोरोना जो है ये कोरोना और इन्फ्लुएंजा का दोहरा संक्रमण या फिर कह सकते हैं इसका नया वेरिएंट है। ये मिश्रित तौर पर कोरोना और इन्फ्लुएंजा का ये कह सकते हैं नया वेरिएंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है कि जिससे अब इजराइल में कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ चौथी डोज यानी कि दूसरी बूस्टर डोज भी लगाई जाने लगी है। आपको ध्यान रखना इसका पहला जो मामला मिला है ये इजराइल में मिला है और इस कह सकते हैं नए वेरिएंट का नाम है फ्लोरोना। चलते अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका को हराकर इन्होंने कह सकते हैं भारत ने अंडर 19 एशिया कप को 8वीं बार जीता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में या फिर भारत ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को डकवर्थ लुईस पद्धति यानी कि डीएलएस मेथड से 9 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब जीता है। आपको ध्यान रखना ये 8वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है और यहाँ पर डकवर्थ लुईस पद्धति की बात आई है तो शॉर्ट में इसे डीएलएस मेथड भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखें। और ये क्रिकेट से संबंधित है। हमने यहाँ पर क्रिकेट की चर्चा की तो क्रिकेट से रिलेटेड एक प्रश्न हाल ही के दिनों में बना है, इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट उसी से रिलेटेड है। तो हाल ही में विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने सेंचुरियन के मैदान में दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन के मैदान में पहली बार टेस्ट मैच जीता है और इस मैदान पर पहली बार किसी एशियाई कप्तान ने टेस्ट सीरीज जीता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। किसी कप्तान की अगर बात करें तो किसी एशियाई कप्तान ने पहली बार इस मैदान में यानी कि सेंचुरियन के मैदान में पहली बार टेस्ट सीरीज जीता है। चलते अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है वीके त्रिपाठी, यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी को भी हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वीके त्रिपाठी। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है वीके त्रिपाठी अर्थात विनय कुमार त्रिपाठी। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यह कि हालांकि वीके त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी इस समय उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक है। और यहाँ पर बात यह है रेलवे की, तो वर्तमान समय में भारतीय रेलवे को 18 जोनों में विभक्त किया गया या फिर 18 जोनों में से बांटा गया है। और बिहार के हाजीपुर में जो रेलवे जोन है ये कह सकते हैं पूर्व मध्य रेलवे का कह सकते हैं मुख्यालय हाजीपुर में है। और हमारा यहाँ पे अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में भुवनेश्वर उड़ीसा में हरियाणा के नीतीश कुमार ने चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है नीतीश कुमार, जो कि कह सकते हैं हरियाणा के रहने वाले हैं। और ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहीं पर इसका कह सकते हैं आयोजन हुआ था। और इस प्रतियोगिता में पुरुष डबल्स फाइनल में नीतीश कुमार और उनके जोड़ीदार तरुण ने बिहार के प्रमोद भगत और मनोज सरकार की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमने चर्चा की है भुवनेश्वर की, यहाँ पर शब्द आया था या फिर कह सकते हैं जो जगह का नाम आया भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से रिलेटेड एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर बना था और जो कर सकते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 15,381 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए 15,381 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के राला मंडल अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है, ये ध्यान रखिए। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो EFIR पंजीकरण सेवा मध्य प्रदेश में शुरू की गई है और साथ साथ पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित किया गया है, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी हाल ही के दिनों में मैंने आपको बताया था हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसे नाम बदल करके या फिर नाम परिवर्तित करके इसका नाम क्या रखा गया है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न, हाल ही में ईज माई ट्रिप
कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। अब यहाँ पर देखिए इज माई ट्रिप के 2 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो इस आधार पर जो हम इसका राइट आंसर चुनेंगे, ये चुनेंगे ऑप्शन नंबर ई को, क्योंकि आपको ध्यान रखना कि विजय राज और वरुण शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जब भी एक से अधिक विकल्प सही होता तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से हम यहाँ पर इसको राइट आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर ई को, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में इज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर विजय राज और वरुण शर्मा को बनाया गया है, ये ध्यान रखिए। और इज माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है। और यहाँ पर देखिए हमने चर्चा की है ऑप्शन नंबर सी में अक्षय कुमार की। तो अक्षय कुमार के बारे में लिखा कि हाल ही में अक्षय कुमार को बायोटेक्नोलॉजी फॉर माई लाइफ डिस्कवरी सोल्यूशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और चर्चा हुई विराट कोहली की, तो विराट कोहली को वीवो और डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब चलते हैं आज के हम इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकेडमी या फिर साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको तमाम चीजें विस्तृत तौर पर बताया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और एक चीज ध्यान रखें, जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और जो हमारा प्रीमियम प्लान है उसको परचेज करके आप तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल है आप सभी को देख सकते हैं। ये सारे मटेरियल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।